हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको गोल्डन रूल के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने क्लास 10 पास किया है और क्लास 11 में कॉमर्स बैकग्राउंड को ऑप्ट किया है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो है अकाउंटेंसी। दोस्तों, अकाउंटेंसी में किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और उसे रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है और उसी तरीके को बहुत ही सरल बनाता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी एक ऐसी नियम है जिसे अकाउंटेंसी में आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए, यानी कि याद कर लेना चाहिए। बस अगर आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी को याद कर लेते हैं तो फिर अकाउंटेंसी जो कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है वो कंसेप्ट आपका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा और फिर अकाउंटेंसी में आपको कोई भी दूसरे चीज को याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अकाउंटेंसी 100% कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों, गोल्डन रूल में अकाउंटेंसी को 3 भागों में बांटा गया है और फिर इस 3 अकाउंटेंसी को 2 शब्द डेबिट और क्रेडिट, ये 2 शब्दों में पूरी अकाउंटेंसी को समा दिया गया है। दोस्तों, ये डेबिट और क्रेडिट करने के जो नियम होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, जो पूरी तरह से गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी से बिलोंग करती है। दोस्तों, अकाउंटेंसी को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, उसके बाद रियल अकाउंट और उसके बाद नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों, ये 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं जिसके कुछ अपने नियम हैं। इन नियमों को मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इन नियमों को अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं तो आगे अकाउंटेंसी में आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो किसी इंडिविजुअल या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। इंडिविजुअल यानी कि कोई भी इंडिविजुअल लाइक सचिन, राहुल, करिश्मा या इस तरह के कोई भी पर्सन जो जिसे आप इंडिविजुअल कहते हैं, या जैसे कि आप खुद भी एक इंडिविजुअल है तो आप एक पर्सनल अकाउंट है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक या किसी प्रकार की टाटा, अंबानी या कोई भी कंपनी जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक पर्सनल अकाउंट होते हैं। सेकंड में आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होते हैं वो बिजनेस के एसेट्स और प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं। बिजनेस के एसेट्स क्या हो गए दोस्तों? बिजनेस का कैश, उसका फर्नीचर जो कि बिजनेस प्लेस में लगे होते हैं, जहां पे अगर मान लीजिए आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो तो बिजनेस जिस बिल्डिंग पे है वो बिल्डिंग, जो बिजनेस में आप स्टॉक जिसे आप सेल करते हैं वो स्टॉक, जो आपकी एसेट्स होती है जिसे बेचकर आप पैसे कमा सकते हैं, या आपका जो कैश इन हैंड होते हैं, नगद जिसे आप कहते हैं, वो खुद, ये सारे बिजनेस के एसेट्स होते हैं। तो ये सारे रियल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। और तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वे बिजनेस के एक्सपेंसेस यानी कि खर्च और इनकम यानी कि मुनाफा, एक्सपेंसेस और इनकम से बिलोंग करते हैं नॉमिनल अकाउंट। यानी कि बिजनेस का कोई भी एक्सपेंसेस हो या फिर किसी प्रकार का बिजनेस में इनकम आए, वे सारे नॉमिनल अकाउंट्स के साथ बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों, इन तीनों अकाउंट्स के कुछ नियम होते हैं और इन नियमों को अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस चीज को हम डेबिट करते हैं और किस चीज को हम क्रेडिट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि अकाउंटेंसी जो है 2 शब्द डेबिट और क्रेडिट से बिलोंग करती है। चलिए अब जानते हैं कि कौन से अकाउंट्स में किसे डेबिट करते हैं और किसे क्रेडिट करते हैं। सबसे पहले आइए पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट मैंने आपको जैसे बताया कि ये किसी इंडिविजुअल यानी राम, श्याम, मोहन, सचिन, रमेश, इन लोगों से बिलोंग करते हैं, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी कंपनी, कोई बैंक, ये सारे से बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें एक देने वाला होता है किसी ट्रांजैक्शन में, एक पाने वाला होता है।
जैसे कि मैंने आपको कुछ दिया तो आप पाने वाले हो गए, मैं देने वाला हो गया। पर्सनल अकाउंट का नियम यह है कि जो पाता है यानी कि जो रिसीवर होता है उसे डेबिट किया जाता है और जो गिवर होता है, जो देता है, उसे क्रेडिट किया जाता है। दोस्तों, अगर मैंने आपको 10 रुपए दिए तो आप वहां रिसीवर हो गए तो आपको डेबिट किया जाएगा। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यानी कि देने वाले को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। दूसरा जो अकाउंट है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स का रूल होता है डेबिट जो आता है यानी डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो आप पा रहे हैं उसे डेबिट कीजिए। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो आपके पास से जा रहा है उसे आप क्रेडिट कीजिए। दोस्तों, रियल अकाउंट जो होते हैं वो बिजनेस के एसेट्स और प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने दुकान से 10 रुपए का सामान बेचा और उसके बदले कस्टमर से 10 रुपए आपको मिले, तो आपने जो सामान बेचा तो आपका जो सामान है वो आपकी एसेट्स है, तो ऑब्वियसली वो रियल अकाउंट है। तो और उसके बदले आपने कैश लिया तो कैश भी जो है वो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स है, वो भी रियल अकाउंट हो गए। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपने सामान बेचा तो आपके पास से सामान जा रही है और उसके बदले आपके पास कैश आ रहा है, यानी कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन, आपके पास कैश आ रहा है तो आप कैश को डेबिट कीजिएगा। क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, आपके पास से आपका सामान जा रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे बिजनेस का फर्नीचर हो सकता है, कोई भी एसेट्स हो सकता है, या फिर स्टॉक हो सकता है, जो आपके पास से जा रहा है उसे क्रेडिट कीजिएगा। मान लीजिए आपने फर्नीचर सेल कर दिया और उसके बदले आपको कैश मिला, तो कैश आपके पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगी। और आपके पास से फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है क्योंकि वो बिजनेस का एसेट्स है, तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, फर्नीचर आपके पास से जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। तीसरी जो अकाउंट होती है वो होती है नॉमिनल अकाउंट, जो कि बिजनेस के खर्चे या फिर मुनाफे से बिलोंग करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया। नॉमिनल अकाउंट का रूल है दोस्तों, डेबिट उसे करते हैं जो बिजनेस के खर्चे से बिलोंग करते हैं, कोई भी खर्चा बिजनेस का डेबिट होगा, और क्रेडिट हम उसे करेंगे जो बिजनेस के इनकम या गेन, जो कि बिजनेस के मुनाफे होते हैं, उससे बिलोंग करते हैं। यानी कि खर्चे को डेबिट करना है, मुनाफे को क्रेडिट करना है। दोस्तों, बिजनेस के इनकम जो होते हैं वो किसी भी प्रकार के इनकम जो कि बिजनेस से बिलोंग करते हैं, जो कि आप मान लीजिए कि रेंट रिसीव कर रहे हैं, अगर आपका रेंटेड प्रॉपर्टी है, आप किसी को रेंट में दिए हुए हैं, उनसे जब आपको रेंट मिलता है तो वो आपका मुनाफा है, तो रेंट आपका मुनाफा हो गया जो आप रिसीव करते हैं। अगर किसी प्रकार का काम करके आपको कमीशन मिलता है तो वो कमीशन आपके लिए मुनाफा हो गया। या फिर बैंक में आपने पैसे जमा करके रखे हैं, उससे आपको सूद मिलता है यानी इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट आपका मुनाफा हो गया। ये नॉमिनल अकाउंट्स है सारे। और इसके अलावा जो खर्चे होते हैं, मान लीजिए आपने स्टाफ रखे हुए हैं, उन्हें सैलरी देते हैं, अगर आप जो बिजनेस करते हैं वो किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में है तो आप हर मंथ उसके रेंट देते हैं, तो वो रेंट आपका खर्चा है। इसी प्रकार का कोई भी फ्रेट जो है, फ्रेट मींस भाड़ा, आप जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा देते हैं वो आपके लिए खर्चा है। इस प्रकार के बहुत सारे खर्चे होते हैं जो बिजनेस में आए दिन लगे हुए रहते हैं। ये सारे जो होते हैं वे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करते हैं। यानी कि कोई भी खर्चा होता है तो उसे आप डेबिट कीजिए और कोई भी इनकम होता है उसे आप क्रेडिट कीजिए। दोस्तों, ये गोल्डन रूल जो है अकाउंटेंसी की आधार होती है, तो इस गोल्डन रूल को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जर्नल एंट्री करने की बहुत ही इजी तरीका सिखाने वाला हूं। आप जर्नल एंट्री करना सीख जाएंगे, लेकिन उसके लिए इस गोल्डन रूल को याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जर्नल एंट्री जैसे ही आप समझ जाते हैं, अकाउंटेंसी आप 50% समझ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के एक नए वीडियो में मैं एक और अकाउंटेंसी के जर्नल एंट्री के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।